जो लोकसभा के चुनाव में आज यहाँ जसवंत नगर में आपने सभा किया है और सैफई में भी कार्यालय खोलने का प्लान है, क्या लगता है कि सैफई से आपको वोट मिल पाएगा? अब आज मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत जसवंत नगर विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते रहे। हमने पूरा होमवर्क कर लिया है, हमारी पूरी पार्टी सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे। जो हमारी सरकारों ने हमने काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है कि जनता पुराना विषय भी जानती है, हमने जो किया वो भी जानती है। जसवंत नगर में 4.5 लाख वोटर बताते हैं केवल यादव है और लीड यहाँ से ही सबसे ज़्यादा सपा को मिलती रही है और डिम्पल के प्रत्याशी बनने के बाद ये जो सिंपैथी वाला वोट धीरे धीरे ऐसा देखो, धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा निश्चित रूप से। आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं लोग। अखिलेश यादव लगातार सिंपैथी वोट मांग रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं, तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने की अपील की है और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई महोत्सव इस बार होगा, जा सकते हैं भाजपा में, लेकिन अब उन्हीं चाचा के पैर छू रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह के? जैसा मैंने कहा नहीं कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं, पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है और घर घर घूम रहे हैं। अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूमेंगे। रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है यहाँ? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी सैफई महोत्सव चलाते, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। शिवपाल सिंह लगातार यहाँ पर अपने शिष्य को जिसको आपने टिकट दिया है उस पर प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चेला भी नहीं बन पाया है। आपको क्या लगता है कि क्या रघुराज को टिकट देकर के आपने सही प्रत्याशी चुना है? रघुराज सिंह जी बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और लगभग 1.5 वर्ष से हमारे साथ पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और पूरी पार्टी उनके साथ संगठित होकर घर घर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद और इसने रघुराज साक्य को मिल लिया और आगे इसी का परिणाम आप जब काउंटिंग होगी तब देखेंगे।